हे दोस्तों, आज हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर 17 कंस्ट्रक्ट ऑफ क्वाड्रिलैटरल। क्वाड्रिलैटरल क्या होता है हमें पता है, क्योंकि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि क्वाड्रिलैटरल होता कैसा, उसे देखा भी होगा कि कैसा वो बना होता है उसका डायग्राम। ठीक है, तो क्वाड्रिलैटरल को हम लोगों को इसमें कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, कंस्ट्रक्ट करेंगे और इसके बारे में हम लोगों को स्टेप भी बताने हैं कि मतलब जैसे हम लोग बनाते जाएंगे क्वाड्रिलैटरल को और उसके स्टेप भी हम लोग लिखते जाएंगे। ठीक है, तो देखो क्वाड्रिलैटरल कुछ इस तरह से हम लोगों को दिखता है। ठीक है, ये एक तरह से रफ स्केच है, तो ये हमारा क्वाड्रिलैटरल है रफ में। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जांपल 1 दिया गया है, कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलैटरल ABCD इन विच AB इक्वल्स टू 4.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो AB है ये हमें गिवन है 4.8, BC भी गिवन है, DC भी गिवन है, DA भी गिवन है और AC भी गिवन है। इसमें इस तरह से हमें सब कुछ बता दिया जाएगा कि इसकी लेंथ कितनी होगी, सब कुछ बता दिया जाएगा। ठीक है, तो हमें सिर्फ उसे क्या करना, बनाना है। और हम लोग इसे बनाएंगे कैसे, चलिए हम लोग करते हैं इसे सॉल्व एक्सरसाइज को और सीखते हैं कैसे इसे हम लोग बना पाएंगे। तो एक्सरसाइज 17A हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें देखो क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलैटरल ABCD इन विच AB इक्वल्स टू दिस सेंटीमीटर, BC दिस, CD दिस और DA दिस एंड AC 8 सेंटीमीटर। ओके, तो इसमें हमारा सबसे पहला काम क्या होगा कि हमें इसमें करना पड़ेगा रफ स्केच बनाना पड़ेगा। ठीक है, रफ स्केच मतलब हम लोगों को एक रफ हम लोगों को डायग्राम बनाना पड़ेगा, उसी की हेल्प से हम लोग अपना ये कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो देखो रफ डायग्राम पहले हम लोग कैसे बनाएंगे ये समझ लो। देखो क्वाड्रिलैटरल कुछ इस तरह से हमारा बना होता है। ठीक है, अपने हम लोग रफ बनाएंगे, कैसे भी बना लो आप, समझ लो ये हमारा क्वाड्रिलैटरल है। ठीक है, अब इसकी हम लोग नेमिंग इसमें क्या कह रहा है, ABCD बोलना है, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे A, यहाँ पर करेंगे B, यहाँ करेंगे C और यहाँ पर कर देंगे D। ठीक है, समझ गए इतनी बात, ये समझ में आ गया ABCD। देखो या फिर यहाँ से क्लॉकवाइज आप स्टार्ट करते हैं या फिर एंटी क्लॉकवाइज आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ से भी लिख सकते हैं, इधर से भी लिख सकते हैं, कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये तो हमने कर लिया। अब इसमें हमें जो गिवन है वो लिखते हैं, जैसे कि AB गिवन है हमारे पास 4.2 सेंटीमीटर, AB हमारे पास ये है कितनी है 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये BC है 6 सेंटीमीटर, BC है ये 6 सेंटीमीटर, और हमारे पास CD है 5.2, CD है 5.2, D है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। अब लास्ट में हमारे पास क्या है AC 8 सेंटीमीटर, A यहाँ पर है, C है, मतलब ये हमारी एक डायगोनल हो रही है जो कितनी है 8 सेंटीमीटर। तो हमने ये रफ स्केच कर लिया। ठीक है, ये हमारा रफ डायग्राम है, ये हमेशा ध्यान रखना ये रफ है। ठीक है, ये रफ डायग्राम है हमारा। ठीक है, अब कुछ इसी तरह से दिखता हुआ हमें एक अपना डायग्राम बनाना है। ठीक है, कंस्ट्रक्ट करेंगे कैसा वो बनेगा, तो कैसे करेंगे चलिए उसे सीखते हैं। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने स्टेप लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 को करते हैं। एक्सरसाइज है हमारी 17A। पहला क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, ये देखिए हम लोग स्टार्ट करेंगे ये बेस लाइन से। बेस लाइन हमारी क्या है, ये AB। ठीक है, तो ये AB है ना, ये कितनी 4.2 सेंटीमीटर की, हमने स्केल रखा यहाँ पर। ठीक है, स्केल रखा, फिर हमने देखा यहाँ पर 4.2 हमारा कहाँ पर आ रहा है, ध्यान से देखना इसे। 4.2 देखना कहाँ पर आ रहा है, 0 से लेकर 4A और 2 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक लाइन बना दी, खींच दिए 0 से लेकर 4.2 तक। ये हो गई हमारी क्या AB हमने खींच दिए 4.2 सेंटीमीटर। समझ गए इतना। अब हमें क्या करना है, अब हमें स्केल से नहीं खींचना है, अब हम क्या करेंगे अपने अस्त्र शस्त्र लाएंगे। ठीक है, तो इससे हम लोग इसकी हेल्प से हम लोग इसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, जैसे कि हम लोग आर्क लगा के इसे बनाएंगे। देखो ये हो गया हमारा। ठीक है, अब इसमें देखो क्या रहा है कि हमारा जो क्या है AC कितना है 8 सेंटीमीटर, तो इसे 8 सेंटीमीटर हम लोग मेजर कर लेंगे, स्केल से 8 सेंटीमीटर हम लोग मेजर कर लेंगे। 8 यहाँ है और कहाँ पर है ये है। ठीक है, तो 8 सेंटीमीटर हम लोग मेजर करेंगे, कहाँ पर आएगा देखना ये। ठीक है, एक यहाँ पर हम लोग कोई भी एक अर्क लगा देंगे कितना सा। अब देखो B से लेकर C तक कितना है 6 सेंटीमीटर, तो हम लोग यहाँ पर मेजर करेंगे, यहाँ पर 6 और यहाँ पर कर देंगे 6 आ रहा है हमारा। B से पॉइंट करेंगे हम लोग और इस आर्क को जो हमने बनाई थी A से उसको कट करने की कोशिश करेंगे। ये हमने कट कर दिया, समझ गए। ठीक है, तो हमें ये क्या मिल गया,
ये ए बी मिल गया, यहाँ से बी है हमारा, ये देखो बी हमारा पूरा 6 सेंटीमीटर आ रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 6 है, ठीक है। और देखो ए और सी हमारा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, देखो ये 8 भी आ रहा है हमारा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कितना इजी है ये कंस्ट्रक्ट करना। तो इसका नाम दे देते हैं सी, ठीक है। देखो एक चीज़ और इसमें ध्यान रखना, हमेशा सबसे पहले ट्रायंगल बनाने की कोशिश करना। जैसे ये ट्रायंगल है एक, ठीक है, तो कोई भी, या फिर आप इस साइड का ट्रायंगल बना लो या फिर इस साइड से ट्रायंगल बना लो, वहाँ सबसे पहले आप क्या करना, कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले ट्रायंगल बनाना। जैसे हमने पहले ए बी बना लिया, फिर बी सी में एक आर्क लगा दिया और इसको बना दिया, तो ये हमारा एक ट्रायंगल बन गया। अब जब ट्रायंगल बन जाएगा तो ये लास्ट पार्ट है ना, ये बनाना ईजी हो जाएगा। अब देखो सी से लेकर डी तक कितनी है, 5.2 है, तो 5.2 हम लोग यहाँ से मेजर करेंगे, 5.1 5.2 5.2 है यहाँ पर, यहाँ किया हमने और यहाँ पर एक आर्क लगा दिया, ठीक है, हो गया 5.2। अब देखो ए से लेकर डी तक हमारा कितना है, 5 है, तो हम यहाँ पर 5 लिख देते हैं, मतलब मेजर कर लेते हैं, 5 है, ये लो। तो ये हमारा क्या आ गया, 5 मतलब ए और डी का बन गया। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन बना देते हैं, तो ये लाइन कितने की है हमारी, 5 सेंटीमीटर की हो गई। और यहाँ से भी हम बनाएंगे तो हमारे पास कितने की बन जाएगी। अब देखो जो जो हमने बनाया हुआ है इसको मेजर कर लेते हैं। देखो ये 4.2 तो हमने पहले मेजर कर लिया है, अब इसको देखो मेजर करते हैं, तो ये हमारा कितना आएगा, 6 सेंटीमीटर है, जो कि हमें इसमें गिवन था क्वेश्चन में। DC देख लो 5.2 होगा, DC हमारा 5.2 है, ठीक है, ये 5.2 है, ये यहाँ लिखा हमने 5.2 सेंटीमीटर। और ऐसे ही हमारा AC हमारा, AC कितना है, AC भी हमारा 8 है, यहाँ लिख देंगे 8 सेंटीमीटर। और ये लास्ट है A और D, यहाँ पर नाम लिख दिया हमने D। ये कितना है हमारा, D है हमारा 5 सेंटीमीटर, यहाँ लिख दिया 5 सेंटीमीटर। कितना इजी है, कोई प्रॉब्लम है। सबसे पहले क्या करना है, ए से लेके बी तक हमें बनाना है, एक लाइन खींचनी है। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि हमने एक आर्क लगाया, ए से स्टार्ट किया सी में 8 सेंटीमीटर का, फिर दूसरा आर्क हमने बी को पॉइंट किया, वहाँ से लगाया तो हमें सी मिल गया, ठीक है। फिर सी से हमने एक आर्क लगाया 5.2 सेंटीमीटर का, तो डी मिल गया, और ए से लगाया तो हमें पूरा डी मिल गया अपना, ठीक है। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। अब इसके हम लोग स्टेप लिख लेते हैं कि हमने इसको कैसे किया है, ठीक है। ये स्टेप लिखना भी ज़रूरी है, चलो हम आपको बता देंगे कैसे ये किया है। तो मतलब इसमें स्टेप लिखने का ये है कि आपने जैसे जैसे इसे ड्रॉ किया, जैसे जैसे बनाया है, वैसे वैसे इसके स्टेप हमें इसमें लिखने हैं, ठीक। तो इसका पहला स्टेप देखो, हमने पहले क्या किया कि एक लाइन सेगमेंट बनाया, मतलब एक लाइन हमने एक ड्रॉ की है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, या फिर लिख दो ड्रॉ लाइन ए बी, इसका नाम क्या था, ए बी, ठीक है। ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी थी 4.2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमने फिर दूसरा स्टेप क्या किया, दूसरा स्टेप देखो, हमने टेकिंग, मतलब ए को हमने लिया, TAKING, टेकिंग ए एज अ सेंटर, ए एज सेंटर, ड्रॉ एन आर्क ऑफ 8 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब एक हमने एक आर्क खींची है जो है 8 सेंटीमीटर की है, ठीक है, रेडियस मान लो इसे, वो कितनी है 8 सेंटीमीटर की। हमने यहाँ पर एक आर्क लगा दी, इसको सेंटर मान के यहाँ पर एक आर्क लगा दी, ठीक है। अब तीसरा स्टेप हम लोग क्या करते हैं, तीसरे स्टेप हमने क्या किया था, बी को सेंटर मान के यहाँ पर एक आर्क लगाया था, तो यहाँ लिखते हैं टेकिंग बी एज सेंटर, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, विच कट, वो क्या कर रही, विच कट, किसको कट कर रही, कट द आर्क जो हम लोगों ने
2 वाले से आर्क लगाया था, मतलब A वाले से आर्क जो लगाया था B वाला वही हमारा कट कर रहा है। ठीक है, आर्क ड्रॉ इन स्टेप 2। ठीक है, इन स्टेप 2। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 आर्क इज C। ठीक है, मतलब दोनों पॉइंट को मिला दिया। ठीक है, तो हमारा क्या मिल गया, C मिल गया दोनों आर्क में। अब हो गया हमारा 3। अब हम लोग 4 में आते हैं। 4th हमारा क्या है, ज्वाइन कर देंगे AC एंड BC, मतलब AC और BC हम लोगों ने लाइन को ज्वाइन कर दिया, यहाँ से खींच के यहाँ से पूरा ज्वाइन कर दिया। 4 हो गया। अब हम लोग 5th स्टेप में हमने क्या किया था, 5th स्टेप में हमने किया था टेकिंग A एज सेंटर, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर समझ में आ गया। 5 हो गया। अब हम लोग 6 वाले में आएंगे। 6th स्टेप में हमने क्या किया था, देखो 5th में हमने क्या किया, यहाँ से लिया एक 5 सेंटीमीटर का और यहाँ पर एक आर्क लगा दिया। ठीक है, अब इसमें क्या किया था हमने, C से लिया 6 स्टेप में, यहाँ से लेंगे यहाँ पे C एज अ सेंटर और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट को जो A से हमने आर्क लगाया था उसे कट करेंगे। ठीक है, देखो तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग C एज अ सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 5.2 सेंटीमीटर which cut the arc drawn in step 5। ओके, समझ गए इतना। अब देखो 7 स्टेप में आएंगे। 7 में हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया AD एंड CD। समझ में आ गया, कितना इजी था हमें ये लिखना। स्टेप आपको लिखना आ गया होगा आई होप। तो बहुत इजी है ये स्टेप, सारे स्टेप लिखना। मतलब हमें करना क्या है स्टेप में हमें वही करना है जो हमने जैसे इसे ड्रॉ किया वैसे वैसे हमें इसमें लिख देना है बस। ठीक है, तो हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर अब 2 को। क्वेश्चन 2 कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल PQRS इन विच PQ इक्वल्स टू 5.4 सेंटीमीटर, QR इक्वल्स टू 4.6 सेंटीमीटर, RS इक्वल्स टू 4.3 सेंटीमीटर, SP दिस सेंटीमीटर एंड डायगोनल दिस सेंटीमीटर। ठीक है, बिल्कुल सेम 1 की तरह। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसका स्टेप बनाएंगे हम लोग, सॉरी स्टेप नहीं करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसे रफ फिगर बनाएंगे। ठीक है, तो रफ फिगर हमारा कुछ इस तरह से होगा। देखिए ये हमारा रफ फिगर है। ओके, इसका नाम क्या है, PQRS। हमने यहां से लिया P, ये हो गया Q, ये हो गया RS। ओके, अब देखो PQ हमें 5.4 सेंटीमीटर है, 5.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, QR है 4.6, QR है 4.6 सेंटीमीटर और RS है हमारा 4.3 सेंटीमीटर और हमारे पास SP है, SP ये है 3.5 सेंटीमीटर और हमारे पास डायगोनल है PR, ये डायगोनल है हमारा, ये कितना है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने रफ फिगर बना लिया अपना। अब हमें क्या करना है, ये जो बेस लाइन सेगमेंट लाइन है, बेस लाइन है, इसको हम लोग सबसे पहले अपने स्केल से बना लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कितना है हमारा 5.4 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पे 0 से स्टार्ट किया और यहाँ पर 5.4 आएगा, वहीं पे हम लोग इसे स्टॉप कर देंगे 1 2 3 4। ठीक है, तो ये आया मेरा 5.4। यहाँ पर नाम देंगे P, यहाँ पर कर देंगे Q। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे मेजर करना है। देखो कैसे अब इसे कर रहे हैं, बहुत इजी। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले हम लोगों को एक ट्रायंगल बना लेना है। ठीक है, उसके बाद ही हम लोग इसका आगे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, P को हम लोग एक सेंटर मानते हैं और ये कितना है 4 सेंटीमीटर का। तो इसमें हम लोग एक आर्क लगाएंगे 4 सेंटीमीटर की।
तो स्केल से हमने मेजर कर लिया। देखो कैसे मेजर करेंगे, यहाँ पर रखा 4 में और यहाँ पर ऐसे मेजर किया। पी एज अ सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क। ठीक है, ये हमने कर दिया 4 सेंटीमीटर की। अब हमें क्या करना है, क्यू से आर तक, मतलब क्यू से लेकर यहाँ पर एक कोई भी बनाएंगे तो आर होगा ना, वो कितना है 4.6 है। तो 4.6 कहाँ पे हमारे पास, यहाँ पर है। तो मैं यहाँ पर मेजर किया और यहाँ पर हमने क्यू को सेंटर मान के यहाँ पर एक आर्क लगा दी। ठीक है, तो हमारा कहाँ पे कट हो रहा है, यहाँ पर। तो इसमें क्या करते हैं, लाइन को मेजर कर देते हैं, इसे मिला देते हैं पूरा, क्यू से लेकर यहाँ पर। ठीक है, ओके। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया आर आ गया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे आर। ठीक है, तो ये कितना हमारे पास 4.6 सेंटीमीटर, ये है 5.4 और यहाँ पर हमारा ये कितना है 4 सेंटीमीटर। तो एक तरह से ये ट्रायंगल हमने बना लिया। अब हमें क्या करना है, आर को सेंटर मानेंगे और एस बनाएंगे, मतलब एस पे एक आर्क लगाएंगे। कितना है 4.3 सेंटीमीटर। तो 4.3 सेंटीमीटर हमारा यहाँ पर आएगा, 4.3। ये यहाँ से हम एक यहाँ पर एक आर्क लगा देंगे। ठीक है, अब देखो क्या करना है, पी से हम लोग सेंटर मानेंगे और एस में लगाएंगे। तो कितना है 3.5 इसमें हमने मेजर किया और यहाँ पर लगा दिया 3.5 का यहाँ पर। ठीक है, तो ये छोटा हो गया, इसको और बड़ा करना पड़ेगा। तो हम लोग फिर से करेंगे 4.3, फिर से मेजर करते हैं। 4.3 को मेजर किया, यहाँ पर पॉइंट किया, ये बनेगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसे लाइन खींच देते हैं। अब सिंपल है, ये लो। तो ये हमने अपना क्वाड्रिलैटरल बना दिया क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, कितना इजी था। सबसे पहले हमें क्या करना था, ट्रायंगल बनाना। तो ये हमारी कितना आगे लेंथ इसकी 4.3 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, एस हो गया, ये हो गया 3.5 सेंटीमीटर। तो समझ में आ गया होगा कितना इजी है, ये बहुत इजी था ये। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें इसके सारे स्टेप लिख लेते हैं। ठीक है, तो स्टेप देखो क्या हो गया इसके, तो बिल्कुल सेम वैसा ही होगा जैसे हमने स्टेप 1 में लिखा है, बिल्कुल सेम वही है और कुछ अलग है ही नहीं इसमें। और दूसरी बात ये है कि हमने जैसे जैसे लिखा है आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि जो हमने बताया वही लिखें। आप जैसा बनाते जाएं वो आप लिखते चले जाइए। क्वेश्चन देखिए 2 में देखिए क्या लिखना है। सबसे पहले हमने क्या किया, ये वाली लाइन हमने बनाई है। तो पहला पॉइंट हो जाएगा हमारा, स्टेप क्या हो जाएगा, ड्रॉ सेगमेंट PQ ऑफ लेंथ है हमारी, कितनी है 5.4 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ है ये, L का मतलब लेंथ है। दूसरे स्टेप में हमने क्या किया, P को सेंटर माना है और हमने यहाँ पर एक आर्क लगा दिया, P एज अ सेंटर। ठीक है, टेकिंग P एज अ सेंटर, टेकिंग P एज अ सेंटर, ड्रॉ एन आर्क ऑफ कितना है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 भी हो गया। अब हम लोग तीसरे स्टेप में हमने क्या लिया कि Q को हमने सेंटर माना है और यहाँ पर क्या किया, जो R वाली थी आर्क जो हमने P से लगाई थी उसे कट कर दिया है। देखो अब हम लोग इसमें लिखेंगे टेकिंग, बहुत इजी होता है ये स्टेप लिखना। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो, Q एज अ सेंटर आप अपने अकॉर्डिंग लिखिए और हमें इंस्टाग्राम में मैसेज करके दिखाइए कि आपने कैसे लिखे हुए हैं। ओके, इंस्टाग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम भी आता है कोई तो आप हमें क्या कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में मैसेज करके पूछ भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। ठीक है, ड्रॉ एन आर्क क्या है, हमने किया टेकिंग Q एज अ सेंटर। ठीक है, ड्रॉ किया हमने, क्या एक आर्क हमने ड्रॉ कर दिया, ड्रॉ एन आर्क। ठीक है, कितने सेंटीमीटर की, 4.6 सेंटीमीटर की। ठीक है, ऑफ रेडियस कितनी है 4.6 सेंटीमीटर, विच कट
which cuts the arc drawn in step 2। ठीक है, दूसरे स्टेप में हमने जो बनाया था ना आर्क, उसको हमने क्यू वाले स्टेप मतलब तीसरे स्टेप में उसे कट कर दिया। समझ गए? ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं, चाहे लिखेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू आर्क इज आर। ठीक है, अब फोर्थ स्टेप में आते हैं। फोर्थ स्टेप में हमने क्या लिया था, क्या किया, ज्वाइन कर दिया इन दोनों की लाइन को, ज्वाइन पी आर एंड क्यू आर। अब फिफ्थ स्टेप में आते हैं। फिफ्थ स्टेप में हमने क्या किया, फिफ्थ में हमने क्या किया, पी को सेंटर मान लिया, मतलब पी को सेंटर माना है और यहाँ पर एक आर्क लगा दिया। दो पी को हमने सेंटर माना था, यहाँ पर एक आर्क लगाया क्या था 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ का क्या करेंगे, टेकिंग पी एज अ सेंटर, टेकिंग पी एज सेंटर, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, फोर्थ स्टेप में हमने सिक्स्थ स्टेप में हमने क्या किया, टेकिंग क्या किया, आर एस ए सेंटर, टेकिंग आर एस सेंटर, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 4.3 सेंटीमीटर। ठीक है, 4.3 सेंटीमीटर की ड्रॉ की है, विच कट, क्या करें, कट द आर्क ऑफ स्टेप 5, कट द आर्क ऑफ, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, आर्क जो हमने आर्क एक बनाई थी वो किसमें क्या था, ड्रॉ इन स्टेप 5। ठीक है, उसको हमने क्या किया, कट कर दिया। ठीक है, स्टेप 6 में। अब हमें सिंपल से क्या करना, अब दोनों लाइन को हमें ज्वाइन कर देना। ज्वाइन करो पी एस एंड आर एस। हमने जो इसे बनाया आर से, ये वाली आर्क हमने जो बनाई थी पी से, उसको हमने कट कर दिया किससे, आर वाले स्टेप में। ठीक है, तो ये हमारा क्या 6th स्टेप था। फिर हमने ये वाली दोनों लाइनें ज्वाइन कर दी, बस तो हमारा स्टेप हो गया। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी, क्योंकि बहुत ईजी एक्सरसाइज है ये, आपको बस बनाते जाना है और वैसे ही लिखते जाना है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको समझ में आ रही है या नहीं।